जिक्र करते हैं हरदा से। ये बड़ी खबर है, सरकार ने भारतीय किसान संघ की मांगों पर सहमति जताई है। एमएसपी पर मूंग खरीदी की लिमिट बढ़ाने पर सहमति जताई है। बता दें, लिमिट 8 से बढ़ाकर 12 क्विंटल करने पर सहमति बनी है। रोजाना की लिमिट 40 क्विंटल करने की मांग भी मानी गई है। सरकार के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे थे मंत्री राव उदय प्रताप। अब इन सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है। तो लगातार किसान संघ कई सारी मांगे लेकर के प्रदर्शन भी कर रहा था। लंबे वक्त से इनकी मांगे थी। अब सरकार ने भारतीय किसान संघ की मांगों पर सहमति जताई है। एमएसपी पर मूंग खरीदी की लिमिट बढ़ाने पर सहमति बन चुकी है। बता दें, लिमिट 8 से बढ़ाकर 12 क्विंटल करने पर सहमति बनाई गई है। 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग निकलती थी, लेकिन इस बार मूंग अच्छा उत्पादन हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा है कि आपसे जाकर प्रार्थना करें। इससे बहुत लंबी बढ़ोतरी तो नहीं हो सकती, लेकिन 8 क्विंटल के स्थान पर 12 क्विंटल की सरकार सहमति व्यक्त करती है। इसमें आपकी मूंग खरीदी के लिए और जो मूंग के सेंटर्स हैं आपके, वो कलेक्टर महोदय से हम लोग चर्चा करेंगे। और मूंग खरीदी जिलों में अधिक से अधिक सेंटर आपके बने, किसान को तकलीफ ना हो, आसानी से उसकी मूंग तुलाई होती रहे, इस बात की सरकार चिंता करेगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवीण। लगातार सरकार कहती आई है कि किसान के हित में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और करती भी रहेगी। इसी बीच सरकार ने भारतीय किसान संघ की कई सारी मांगों पर सहमति जताई है। कौन कौन सी मांगों पर सहमति और किस किस पर सहमति नहीं बनी, बताइए। पूरा विस्तार से बताना चाहूंगा। 4 जुलाई से यहाँ पर किसान जो है भारतीय किसान संघ के बैनर तले बैठे थे। किसानों की 3 बड़ी मुख्य मांगे थी कि जो सरकार जो समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी कर रही है, उसकी लिमिट जो सरकार ने इस बार 8 क्विंटल तय की थी, इसको 16 क्विंटल किया जाए। साथ ही जो प्रतिदिन की जो कैपिंग जो उसकी कैपेसिटी है, उसको 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल किया जाए, क्योंकि किसानों की जो ट्राली है उसमें 40 क्विंटल माल आता है, लेकिन सरकार ने 25 क्विंटल प्रतिदिन का जो है माल खरीदने का निर्णय लिया था। और साथ ही प्लेट कांटे से तुलाई की मांग थी। ये 3 मांगे थी जिसको लेकर किसान यहाँ पर पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। साथ ही किसानों ने जब कल इस पूरे मामले को लेकर आर पार की लड़ाई करने की बात जो है सरकार से की थी, उसके बाद सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर राव उदय प्रताप मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश के, वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने किसानों से बात की और उन्होंने ये बताया कि 8 क्विंटल से 12 क्विंटल मतलब 4 क्विंटल यहाँ पर जो है मूंग की जो लिमिट है वो जो सरकार ने बढ़ाने पर सहमति जता दी है। साथ ही जो है 40 क्विंटल प्रतिदिन की कैपेसिटी बढ़ाने पर जो है उन्होंने यहाँ पर सहमति जताई है। साथ ही जो प्लेट कांटे से जो तुलाई की मांग थी, उसका परीक्षण कराने की जो बात जो है उन्होंने यहाँ पर किसानों से की। तो इसका मतलब यह है कि प्रदेश सरकार ने जो है किसानों की जो तीनों जो बड़ी मांगे थी वो उनको मान लिया है। और किसान भी निश्चित तौर पर उन्होंने किसानों से आग्रह भी किया कि आप अपना यहाँ पर धरना समाप्त करें। अभी किसान संघ की बैठक यहाँ पर वापिस होगी और वो निर्णय लेंगे कि ये धरना आगे जारी रहेगा या नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण। हर किसी का सपना होता है उसके सिर पर छत हो, उसका अपना आशियाना हो। सोचिए जरा, अपनी गाढ़ी कमाई से कोई प्लॉट खरीदे, लेकिन कई साल बाद उसे ये पता चले कि ये जमीन उसकी है ही नहीं, तो यकीनन किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। अगर आप भी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो ये खुलासा जरूर देखिए, ये संगीन इल्जाम जरूर सुनिए। कहीं ऐसा ना हो आपके सपने जमींदोज हो जाएं। भोपाल में 50 परिवार हुए हैं ठगी का शिकार। पीड़ितों का आरोप है कि बिल्डर ने उनके साथ धोखाधड़ी की। देखिए अलर्ट करती है खास खबर, सपनों का जालसाज आखिर कौन। प्लॉट खरीदने से पहले सावधान। आशियाने का सपना रह न जाए अधूरा। भोपाल में बिल्डर का फ्रॉड। पचास परिवार परेशान, जाएं तो जाएं कहां। उनका कहना यह है कि मैं प्लाट दे चुका हूं, मैं कुछ इसके बारे में नहीं जानता हूं, ना मैं पैसा दूंगा ना मैं प्लाट दूंगा। रिटायर्ड पुलिसकर्मी रिटायर्ड फौजियों के साथ ठगी।
फालतू का घुमा फिरा करके ये लोगों को बरगला रहे हैं। इसमें करीब 40-50 आदमी फंसा हुआ है, जो कि ज़्यादा करके इसमें फौजी, पुलिस रिटायर और सिविल भी हैं। आपका भी ऐसा ही कुछ विवाद है, आप कहाँ तक शिकायतें कर चुके हैं? हमने सुना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक शिकायतें नहीं है, लेकिन कहीं कुछ आपको आश्वासन मिला? कहीं कुछ नहीं, सब जगह से साइन करके रिसीव मिल जाता है, चलो जो होगा होएगा, देखा जाएगा, करा देंगे। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको करवा देंगे कि आपके इसमें हो जाएगा। मतलब लाखों रुपए फंसाने के बाद भी इतना समय लगने के बाद कुछ नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं, मतलब कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है कहीं से। फरियादी दफ्तर के काट रहे चक्कर। मिलने के बाद तो मिलता है, बातचीत करेगा, बस करवा देंगे, कर देंगे, कहीं नहीं जाएगा। वो हमारा इसमें बंटवारा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे कर करके करता है वो, बस उसके बाद से कुछ नहीं। डेट दे देंगे, 15 दिन बाद कर देंगे, कोई कुछ नहीं करते। कागज में हेराफेरी का आरोप। सपनों का जालसाज कौन? बिल्डरों का विवाद धोखाधड़ी का शिकार। इस समय हम मौजूद हैं उस विवादित जगह पर जहां पर सेना और पुलिस से रिटायर्ड लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से कई सारे प्लॉट्स खरीदे थे। उनके दोस्तों ने भी यहाँ प्लॉट खरीदे थे, लगभग 40 से 50 लोगों ने यहाँ प्लॉट खरीदे, लेकिन ये लोग अब तक मकान नहीं बना पाए हैं क्योंकि दो बिल्डर्स के बीच का जो विवाद है, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर जो विवाद है, उसके चलते इनका मामला फंसा हुआ है। और कब मिलेगा इंसाफ? 50 परिवारों ने भोपाल के भैंसा खेड़ी इलाके में प्लॉट खरीदा। किसी ने 10 साल पहले, किसी ने 9 साल पहले। अपने सपनों का आशियाना बनाने जब यह परिवार प्लॉट पर निर्माण करवाने लगा तो इनके निर्माण को तोड़ दिया गया। 10 साल बाद उन्हें यह पता चला कि जो प्लॉट बिल्डर से खरीदा है वो उनका है ही नहीं। पीड़ित परिवार बिल्डर पर मनमानी, ठगी का आरोप लगा रहे हैं। आरोप कागज में हेरफेर का भी। सुनिए पीड़ितों का दर्द। यही वो जमीन है जिस जमीन पर ना जाने इन परिवारों ने कितने सपने बोए थे। एक अदद घर का सपना, तिनका तिनका जोड़ के आशियाना बनाने का ख्वाब। रिटायरमेंट के बाद मिली मेहनत की गाढ़ी कमाई से प्लॉट खरीदा था कि सुकून से जिंदगी बिताएंगे, लेकिन इन परिवारों का चैन और सुकून ही छीन लिया गया। आशियाने का ये सपना ताश के पत्तों के महल की तरह ही बिखर गया। भोपाल के बैरागढ़ के भैंसा खेड़ी में सपनों में सेंधमारी की जो कहानी सामने आई है, आइए पहले आपको इन परिवारों का दर्द सुनाते हैं जो धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। कि ज्ञान चंदानी से मैंने 2013 में मार्च में ये रजिस्ट्री कराई थी उनसे। पीछे पिल्लर भी और दीवार भी थी, जो कि बल्लू द्वारा सीमा के सक्सेना के जो टेक ओवर है ना, उन्होंने जेबीसी लगवा के इन्होंने पूरी दीवार और पिल्लर गिरवा दिए हैं। और मैंने ज्ञान चंदानी से बोला कि भाई ये आपसे प्लाट मैंने लिए थे, इसमें ये कार्रवाई हो गई हैगी, और आप आइए। तो उनका कहना ये है कि मैं प्लाट दे चुका हूँ, मैं कुछ इसके बारे में नहीं जानता हूँ, ना मैं पैसा दूंगा ना मैं प्लाट दूंगा। टीआई साहब से भी मिले हैं, टीआई साहब का कहना ये है कि ये सोनाकिया जी एसडीएम का काम है, ये मेरा काम नहीं है। जो लोग धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं उनमें रिटायर्ड पुलिसकर्मी और रिटायर्ड फौजी भी शामिल हैं। किसी ने 10 साल पहले प्लॉट खरीदा तो किसी ने 9 साल पहले। अपने खरीदे गए प्लॉट पर जब घर बनाने का इन लोगों ने सोचा तो इनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब फरियादियों को कहा गया कि प्लॉट पर आपका कब्जा है ही नहीं, ये जमीन तो किसी और की है। सुनिए इन आरोपों को। सर, हम 2-3 लोगों ने मिलकर के यहाँ पर वो जो शीशम का पेड़ दिख रहा है वो हमारे प्लाट में खड़ा हुआ है, सब जेसीबी मशीन लगा करके प्लाट पूरे गिरवा दिया। मैंने कन्हैयालाल ज्ञानचंदानी से संपर्क किया कि हमारे प्लाटों को कब्जा हटा दिया गया है, आप क्या कहते हैं? तो वो बोले कि मैंने तो आपको कब्जा दे दिया था, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। 720 किया है कन्हैयालाल ज्ञानचंदानी ने, दूसरे की जमीन में हम लोगों को प्लाटिंग करके दे दिया। ये जमीन उनके नाम से नहीं है, फालतू का घुमा फिरा करके ये लोगों को बरगला रहे हैं। इसमें करीब 40-50 आदमी फंसा हुआ है, जो कि ज्यादा करके इसमें फौजी, पुलिस रिटायर और सिविल भी हैं। अब पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। फरियादियों के मुताबिक
10 साल पहले बिल्डर कन्हैया लाल ज्ञानचंदानी ने प्लॉटिंग की थी। पुलिस और आर्मी से रिटायर्ड तकरीबन 50 अन्य लोगों को प्लॉट बेच दिए। रजिस्ट्री हुई, नामांतरण भी, लेकिन फरवरी में जो हकीकत सामने आई वो होश उड़ाने वाली थी। कुछ लोगों ने मकान बनाने की कोशिश की तो उनके निर्माण को ही हटा दिया गया। फरियादियों को कहा गया कि ये जमीन जिस बिल्डर ने बेची है उसकी है ही नहीं। सुनिए आरोप। सब जगह से साइन करके रिसीव मिल जाता है, चलो जो होगा होएगा, देखा जाएगा, करा देंगे। कुछ मतलब ऐसा नहीं कि हम इसको करवा देंगे कि आपके इसमें। बल्लू करके एक व्यक्ति आया, सीमा सेना का केयरटेकर, वो बोला अनूप भाई ये गलत जगह बना हुआ है, आपके ऊपर 250 की कार्रवाई करूंगा। तो मैंने बोला क्यों करोगे भैया? तो जब उन्होंने पेपर मेरे को पूरा दिखाया तो वो एक्चुअल सीमा सक्सेना की जगह है ये पूरी, पेपर जो मैंने देखा, रजिस्ट्री, नामांतरण, सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने ज्ञानचंदानी ने आपको ये जगह क्या बता के बेची थी? उसने बोला अपनी है, यहाँ पे फोटो खिंचवाया था। फिर मेरे 2013-14 में जब रजिस्ट्री हुई थी तो 32 नंबर जो प्लाट जो उसने अपने हिसाब से नक्शा काटा था, वही नक्शे पे मैं अपना मकान बनाया। पीड़ितों का आरोप है कि करीब 50 लोगों को लगभग 5 करोड़ रुपए में 60 से ज्यादा प्लॉट बेचे गए थे। न्यूज 18 की टीम ने जब मौके पर जाकर देखा तो मकान बनाने के लिए तैयार किए गए पिलर और बाउंड्री वॉल के कुछ टूटे फूटे अवशेष दिखाई दिए। इस समय हम मौजूद हैं उस विवादित जगह पर जहां पर सेना और पुलिस से रिटायर्ड लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से कई सारे प्लॉट्स खरीदे थे। उनके दोस्तों ने भी यहाँ प्लॉट खरीदे थे। लगभग 40 से 50 लोगों ने यहाँ प्लॉट खरीदे, लेकिन ये लोग अब तक मकान नहीं बना पाए हैं क्योंकि दो बिल्डर्स के बीच का जो विवाद है, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर जो विवाद है, उसके चलते इनका मामला फंसा हुआ है। और जब भी ये मकान बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके मकानों को या तो डिमोलिश कर दिया जाता है या उन्हें तोड़ने की धमकी दी जाती है। आप यहाँ मेरे सामने देख रहे होंगे कुछ पिलर्स खड़े हुए हैं, यहाँ कुछ बाउंड्रीज भी बनी थी, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने मकान बनाने की कोशिश की, बिल्डर्स द्वारा जेसीबी लगाकर इन्हें तोड़ दिया गया। और अपनी गाड़ी कमाई इसमें फंसा चुके लोग अब तक इस वजह से परेशान हैं कि आखिर उन्हें न्याय कब मिलेगा। आखिर घर बनाने का सपना कैसे और कब होगा पूरा? भोपाल से रमाकांत दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।